गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है TIR, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन को अगर समझना है तो पहले आपको रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन को समझना होगा। वो पीछे हम कर चुके हैं, आप पीछे जाके वीडियो में देख लें कि रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन क्या होता है। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन को समझने के लिए हम एक एग्जाम्पल के तौर से उसको समझेंगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को, जहां से रे लाइट डेंसर मीडियम से एयर की तरफ ट्रेवल करती है। तो हमने यहाँ पे एक डेंसर मीडियम लिया है और ये एक एयर मीडियम लिया है। आप देख रहे होंगे कि डेंसर मीडियम से हमने एक इंसिडेंट एंगल से रे ऑफ लाइट डाली है। जब ये एयर मीडियम में जाएगी तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल जाएगी। हम रिफ्रैक्शन के केस में पढ़ चुके हैं। अब ये क्या कहता है, स्लाइटली एंगल को हम चेंज कर देंगे। एंगल को अभी हमने चेंज कर दिया है, 20 डिग्री था पहले, अभी इसको 30 डिग्री कर दिया है। तो आप देखेंगे कि रे लाइट जो है, आप देखेंगे 20 डिग्री से हमने एंगल चेंज करके 30 डिग्री कर दिया है। तो एंगल के इंक्रीज करने से, मींस इंसिडेंट एंगल को इंक्रीज करने से आप देखेंगे जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है वो भी क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है, मींस चेंज हो जाता है। अब हम क्या करेंगे, इस एंगल को चेंज करके 42 डिग्री कर देंगे। जब हमने इंसिडेंट एंगल को 42 डिग्री किया तो हमने क्या देखा कि जो रिफ्लेक्टेड रे थी वो प्लेन सरफेस के, जो रिफ्लेक्शन सरफेस थी उसके साथ साथ चलना स्टार्ट कर देती है। जिस टाइम पे ये एंगल 42 डिग्री या एक ऐसे एंगल की फॉर्मेशन आ जाए जिससे रिफ्लेक्टेड रे प्लेन टू द सरफेस चलना शुरू कर दे, उस एंगल को बोलते हैं क्रिटिकल एंगल। क्रिटिकल एंगल जब 40 डिग्री होगा तब एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कितना हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। ये कौन से केस में है, रेयर टू डेंसर के केस में, डेंसर टू रेयर के केस में, मींस ग्लास से लाइट कहां जा रही है, एयर पे जा रही है। तो आप यहां पे डेफिनेशन भी लिख सकते हैं। क्रिटिकल एंगल क्या कहलाता है, द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज डेंसर मीडियम फॉर विच एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज 90 डिग्री, दिस एंगल इज कॉल्ड क्रिटिकल एंगल। तो ये आपका क्रिटिकल एंगल रहता है। अब आगे इस फिनोमिना को हम पढ़ते हैं कि किस तरह से जब एंगल क्रिटिकल एंगल से भी हम ज्यादा कर दें, मींस इंसिडेंट रे और इंसिडेंट एंगल को अगर हम चेंज कर दें तो इंसिडेंट एंगल के, हमने एक रिफ्रैक्टिंग सरफेस ली है जिसमें हम एक डेंसर मीडियम यूज करेंगे और एक रेयर मीडियम यूज करेंगे। ये एक फिनोमिना है जिसमें लाइट डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जाती है, पर उसको एक ऐसे एंगल से चेंज किया जाता है कि वो वापस से रिफ्लेक्ट बैक होकर सेम मीडियम में आ जाती है। उस फिनोमिना को हम बोलते हैं TIR। आइए उसको अच्छे से समझते हैं। मान लीजिए मैं हमने ली क्या, एक ग्लास स्लैब, एक रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब ली है और हमने एक हाई फ्रीक्वेंसी लाइट ली है जिसको हमने ग्लास स्लैब के नीचे वाले हिस्से से रखा गया है। अगर हम इसको स्ट्रेटली लाइट को इसके ऊपर डालते हैं डेंसर मीडियम से रेयर की तरफ, तो आप देखेंगे उस पर एक स्ट्रेट लाइट आ रही है। फिर हम लोगों ने क्या करना है, इस टॉर्च को हम हल्का हल्का सा बेंड करेंगे। जैसे ही हम बेंड कर रहे हैं तो हमारा इंसिडेंट जो एंगल चेंज हो रहा है, इंसिडेंट एंगल के चेंज होने से एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी चेंज हो रहा है। रीजन, जब रे लाइट डेंसर मीडियम से रेयर में जाती है तो वो अवे फ्रॉम द नॉर्मल चलती है। अब हम इसको एक ऐसे एंगल से चेंज करेंगे जिसमें रिफ्लेक्शन लाइट इस सरफेस के प्लेन चलना शुरू कर देगी। वहां पे जो एंगल आई इंसिडेंट है हमारा, ये एंगल सी क्रिटिकल एंगल के इक्वल हो जाता है। अगर हम क्रिटिकल एंगल से इंसिडेंट एंगल की वैल्यू बढ़ा देंगे तो लाइट रिफ्लेक्ट बैक होके सेम मीडियम में आ जाएगी। जब ये रिफ्लेक्ट बैक होके सेम मीडियम में आ जाती है तो हमारे पास एक केस आ जाता है रिफ्लेक्शन का केस। तो इसमें हम पढ़ते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, किसी भी रे लाइट का वापस से सेम मीडियम में बेंड हो जाना क्या कहलाता है, TIR। TIR के लिए कुछ हम एग्जांपल पढ़ते हैं। रे लाइट डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम की तरफ जाती है, एंगल I इज इक्वल टू C, कब, जब रे लाइट पैरेलल टू द रिफ्रैक्टिंग सरफेस के चलना शुरू कर देती है। तो स्नेल लॉ के अकॉर्डिंग टू स्नेल लॉ, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स
रेयर टू डेंसर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू रेयर टू डेंसर, एयर टू ग्लास इज इक्वल टू किसके बराबर होगा, साइन आई बाय में साइन आर। इफ साइन आई इंसिडेंट इज इक्वल टू किसके बराबर है, सी क्रिटिकल एंगल, एंड साइन आर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। पुट कर दो फॉर्मूले में, म्यू एयर टू ग्लास इज इक्वल टू साइन आई की जगह पे क्या आ जाएगा, क्रिटिकल एंगल सी बाय में साइन आर कितना है, साइन 90 डिग्री इज इक्वल टू 1। तो म्यू एयर टू ग्लास इज इक्वल टू किसके बराबर आ गया, क्रिटिकल एंगल सी के बराबर आ गया। अकॉर्डिंग टू रिवर्सिबल प्रोसेस फ्रॉम ग्लास स्लैब म्यू ए टू जी इंटू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्लास टू एयर इज इक्वल टू कितना है, 1। और एयर टू ग्लास हम निकाल चुके हैं, वो किसके बराबर है, सी इंटू में म्यू ग्लास टू एयर इज इक्वल टू 1। हमें ग्लास से एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है, ग्लास टू एयर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1/2।